होगा वो जीवन में हमेशा सफल भी होता है। और इसलिए हमारी बहनें हालांकि बहुत समय से सुना है कि 11-12 बजे से यहाँ पर बैठी हैं और उनकी सहनशीलता बहुत होती है पुरुषों से ज़्यादा, और इसीलिए उनमें शक्ति भी बहुत होती है। तो इसी इन सारी चीज़ों को देखकर आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी डहरिया समाज की बहनें का यहाँ इतना विशाल सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। और उन्होंने विशेष तौर पर मुझे आग्रह किया था कि आप जरूर, हालांकि कल जबलपुर में थी, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी था, तो मैंने कहा था कि शायद आना मुश्किल है, आप जब भी आए, जितने समय भी आए, आप हमारे कार्यक्रम में जरूर पधारें। उनका ये आग्रह देकर मैं यहाँ आपके बीच में आई हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने जितना आत्मीयता के साथ मेरा सम्मान किया, मेरा स्वागत किया, और पूरे जिले भर की हमारी जो बहनें हैं यहाँ पर आई हुई है इतनी दूर से, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ ही एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब कभी कहीं पर भी समाज का सम्मेलन होता है तो वहाँ अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा को वहाँ से अपने बाहर रखकर और समाज के उत्थान के लिए जो भी आपका समाधान हो सकता है, कैसे आगे बढ़े, समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, और तमाम विषयों को लेकर जो चर्चा होती है, तो संगठित होकर अगर आप समाज के प्लेटफॉर्म पे रहोगे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, हमारी बहनें आगे बढ़ेगी और समाज और राष्ट्र का इससे कल्याण होगा। तो आज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे कोई किसी विचारधारा की हो, कोई कांग्रेस की हो, कोई भाजपा की हो, सभी विचारधारा को लेकर एक समाज के प्लेटफॉर्म में आप सब लोग यहाँ संगठित हुई है। इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष मैडम, आपकी अध्यक्ष और पूरी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस दौरान मुझे बहुत सारी कुछ प्रतिभावान यहाँ पर बहनें भी, इनका सम्मान भी करना है और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। मुझे बताया कि PSC में किसी का DSP हो गया है, चाहे और भी अन्य हमारी बहन जो है उनका भी चयन हो गया, उनको नाम मुझे नहीं मालूम है, तो आप मुझे बताएंगे। उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। बहुत समय हो चुका है, मेरी इच्छा थी कि मैं दिल की बात, अपनी जिंदगी का वो एहसास आपको दिलाना चाहती थी कि इस मुकाम पर मैं कैसे कामयाब हुई। अगर सच्चाई की ये चुनौती, लेकिन समय बहुत हो गया है, लेकिन इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सब लोग बहुत जागरूक बहनें हैं, शिक्षित बहनें हैं। मैं सर्वप्रथम में डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी के चरणों को नमन करती हूँ कि अगर डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर नहीं होते तो हमारा जो समाज है आज इतना आगे और सम्मान के साथ नहीं जीता। आज उनकी ही देन है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जिस नजरिया था हमारे समाज के प्रति लोगों का, उस समय जातिवाद को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर जो समाज ने हम लोगों को पीछे कर दिया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें जो समानता का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का जो अधिकार दिया हर क्षेत्र में, आज उन्हीं ही देन है कि आज हम इस सम्मान के साथ इस देश और विदेश में सम्मान पा रहे हैं। ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब मैं पढ़ती थी, जब मैं छोटी थी, तो लोगों की नजरों में लोग सोचते थे कि इस सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, तो मुझे बड़ी अंदर से एक उपेक्षा उनके मन में रहता था, तो मन में कशिश होती थी
और व्यंग करते थे, बड़ा अंदर से तकलीफ होती थी, तब मैंने ये तय कर लिया कि एक न एक दिन जरूर इनको कुछ करके बताऊंगी। क्योंकि व्यक्ति कर्म से ही महान होता है। आज डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने जिस तरह की शिक्षा ली, आज देश और दुनिया उनके कार्यों को आज पूरा उनको पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। इसीलिए कि उन्होंने कुछ कर दिखाया और समाज को एक ऐसा सम्मान दिलाया कि शायद वो मैं आप लोग सब जानते हैं उनके बारे में। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जीवन में हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए भी हमें एक दृढ़ संकल्प लेकर और कार्य करना होगा। जो आज हमारी बहनें जनपद में है, जिला पंचायत में है, चाहे विधायक के रूप में आज भले ही चुनाव नहीं जीती है, लेकिन उस लायक उन्होंने अपने आप को बनाया है। जिस क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां भी है, वो अगर इस तरह की समाज के लिए शालिनी जी हमारे बीच में आई है। अच्छा 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 सोनू हमारी बहनों को जितने भी यहाँ पर शिक्षित हैं कि जो व्यक्ति या जो बहन समाज के लिए एक समर्पण भाव से कार्य करती है, निस्वार्थ होकर कार्य करती है, कोई बिना कोई अपेक्षा से काम करती है, ऐसे लोगों को समाज पूरे सम्मान देता है और समाज ही नहीं पूरे देश में वो सम्मान पाती भी है। भावना इंसान को शिखर पर भी ले जाता है। आज जितने भी हमारी बहनें हुई हैं देश में, आपने देखा होगा, जैसे नाम सावित्रीबाई फुले का है, झांसी की रानी है, रानी दुर्गावती है, सरोजिनी नायडू है, ना जाने देश में ऐसी ऐसी महान नेता हुई है। जब हम इनकी बात करते हैं, बात तो करते हैं, क्या हम उनके बताए हुए मार्ग पर वैसे ही हम अपने जीवन में उतार कर लोगों की मदद करते हैं या सेवा करते हैं? ऐसा इतना आसान नहीं होता है। आगे पहुंचना और एक सम्मान पाना, जरूर इन्होंने जीवन में वो काम किया है, निस्वार्थ होकर बिना किसी अपेक्षा के और संघर्ष करते हुए, तभी आज देश और दुनिया लोग उनको सम्मान की नजरों से देखते हैं और उनको याद करते हैं। और यही भावना व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। आप सबको थोड़ा सा मेरे बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म रोहना कला छिंदवाड़ा में हुआ था। कभी भी कल्पना नहीं थी कि मैं कभी विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यपाल के पद तक पहुंचूं, ये सोचा भी नहीं था मेरे जीवन में। लेकिन मेरे अंदर एक तीस थी, जो लोगों की उपेक्षा भरी निगाह, जो व्यंग और जिस तरह से अमीरी, गरीबी, जाति और उन तमाम की निगाहों से जो उपेक्षापूर्ण उनका भेदभाव लगता था, तो मैंने सोचा, जो मैंने कहा कि एक दिन इनको जरूर मैं
एक चुनौती मेरे अंदर पैदा किया और बहुत सारी परिस्थितियां भी आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और बहुत सारी बहनों के साथ आती है जब वो घर के दीवार से, उस जमाने में जब तो बहुत सारे लोगों का जन्म नहीं हुआ था, 95-96 की बात है जब मैंने जीवन शुरू किया था। और उस समय के दौरान कॉलेज में पढ़ते हुए मैंने लोगों की, क्योंकि मेरे अंदर वो दर्द था, वो तकलीफ मैंने देखी थी कि गरीबी क्या होती है, उसकी तकलीफ क्या है। जब भी कोई व्यक्ति मेरे से मिलने आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन बिना किसी उस चीज को घूम कर देखकर हर समाज को मैंने राजनीति से दल से ऊपर उठकर लोगों की मदद की, चाहे विधायक बन रही होंगी, चाहे सांसद बन रही होंगी, चाहे बड़े बड़े उच्च पद पर पहुंची होंगी, लेकिन मैंने ये कभी उनके साथ वो भाव नहीं देखा। एक मानवता की जो सेवा है, एक मानवीय संवेदना के साथ जो मेरे अंदर जो भावना है, उसको लेकर मैंने लोगों की मदद की है। आज भी वो भावना, कभी अहंकार मेरे मन में नहीं आया कि मैं इतने बड़े पद पर पहुंच गई हूँ। जनरली लोग जब बड़े बन जाते हैं, पद प्राप्त कर लेते हैं, तो अपनों को ही दूर कर देते हैं और दूसरे लोग उनके पास आ जाते हैं। तो जीवन में ऐसा कभी नहीं करना। जो है जिस तरीके से भी हमारे सुख और दुख में जो मदद की है, उन्हें कभी जीवन में मत भूलना, अहंकार मत लाना। ये अगर आपने जीवन में अपना लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोके। हर चीज दौलत से प्राप्त नहीं होती। आज अगर इस मुकाम पर पहुंची हूँ तो ये कोई दौलत के पैसों से बन के नहीं पहुंची हूँ। ये सबकी दुआ है मेरे साथ, ईश्वर की कृपा है मेरे साथ और सबकी शुभकामना है मेरे साथ, क्योंकि वो भाव से मैंने काम किया है। आज आपको लगता है कि राज्यपाल बनना इतना आसान नहीं होता है। शायद मैंने कोई जीवन में किसी के लिए जो हुआ पुण्य किया होगा, शायद उसका ही परिणाम था कि आज दो राज्यों को और ऐसे राज्यों को संभाला। मणिपुर राज्य जो पूरे देश के अंदर वहाँ की हिंसा को लेकर जिस परिस्थिति से जूझ रहे थे वहाँ के लोग, उन राज्यों को मैंने कैसे फील किया, कैसे तकलीफ से वो लोग जी रहे थे, कैसे रह रहे थे। आपको मालूम है पूरे उनके घर जल रहे थे, 5,000 लोग 60,000 कैंपों में रह रहे थे, काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे परिवारों से मिलना, उनके दुख में शामिल होना, वो वही कर सकता है जो दूसरों की संवेदना को समझता हो। मैंने उनके बीच में जाकर वो भाव को उनको सहन किया, उनको तसल्ली दी, उनके अंदर हिम्मत दी। आज भी वो लोग कैंपों में रह रहे हैं, जो एक कहते हैं वहाँ के लोग ये बात को एहसास करते हैं कि हमें एक ऐसी मदर मिल रही है, ऐसी माँ मिल रही है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते, कभी उनको बिना नहीं सकते। और दबाव तो ऐसा होता है कि कभी आम व्यक्ति से मिलना तो मुश्किल होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब मैं छत्तीसगढ़ में थी तो मैंने राजभवन के द्वार हर जन भवन बनाकर छोड़ कर दिया था मैंने, कि चाहे दूर से कितना भी बड़ा व्यक्ति अगर मेरे दरवाजे में आए तो मैंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को कहा था कि इनको रोकना नहीं, कम से कम इनको अंदर आके इनको चाय नाश्ता सम्मान के साथ बिठा के, और समय मिलेगा तो मैं जरूर उनसे मिलूंगी। कोई भी व्यक्ति मेरे दरबार से, भवन से खाली हाथ नहीं लौटता था और उन्हें वो सम्मान मिला। वो कभी सोच नहीं सकता था कि हम गवर्नर से मिल सकते हैं या राजभवन में जा सकते हैं। वो सम्मान मैंने दिया है। आज भी छत्तीसगढ़ से किसी भी व्यक्ति से पूछिए मेरे बारे में, 100-100, 400-400 किलोमीटर दूर से हजारों की संख्या में लोग मेरे से मिलने आते थे इस उम्मीद से कि हम राज्यपाल के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और यही भाव से मैंने काम किया, उनकी हर बात को समझा। तो बोलना तो बहुत अनुभव है, बहुत सारी बहनों को समय बहुत हो गया है, लेकिन जो हालात मैंने छत्तीसगढ़ में देखा, वहाँ नक्सलवादी से कैसे लोग जूझ रहे थे और यहाँ पर हिंसा, मणिपुर जैसी हिंसा को, मगर मैंने किसी चीज की
वहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं थी, दोनों कम्युनिटी के बीच में नेकी और टूटी। केवल मेरे प्रति उनका व्यवहार और जो हम अपेक्षा थी कि हमारी राजपाल आएगी तो हमारा समाधान होगा, और मैं उनके बीच में जाकर उनका समाधान करती थी। तो बहुत लंबी कहानी है, अभी समय होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। मेरे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई मेरे साथ, कैसे कैसे तमाम संघर्ष मेरे जीवन में। इतना आसान नहीं होता महिलाओं को प्लेटफॉर्म में, राजनीति के क्षेत्र में, ये सामाजिक क्षेत्र में हर तरह से उसे जूझना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप इन चीज़ों से घबराए नहीं और संघर्ष करें। मैंने वहाँ पर अभी वीडियो कार्यक्रम था, मैंने कहा था कि ऐसी परिस्थिति भी आती थी कि लोग मुझे ऐसा करता था कि छोड़ो, कोई मतलब नहीं, ये ऐसा बोलते हैं, ये करते हैं, मन को तकलीफ होती है। लेकिन मेरे मन में तो सोच लिया था, मैं कुछ साहित्य भी पढ़ती थी, कुछ ऐसे महान लोगों की कविताएं मेरे दिमाग में रहती थी, तो मैं सोचती थी कि जीवन में ऐसी परिस्थिति तो आती है तो चली जाती है। तो वो मैंने वो सारी पंक्तियाँ सुनाऊंगी कि ऐसे समय आपको देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि क्या उस समय हमको डर के बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। किसी वो चार पंक्ति सुनाऊंगी कि हर सुबह शाम में ढल जाती है, हर सुबह शाम में ढल जाती है, हर तिमिर धूप में ढल जाता है, हर तिमिर धूप में ढल जाता है। ए मेरे मन इस तरह उदास ना हो, वक्त कैसा भी है गुजर जाता है। ये सच्चाई है जीवन की। और हमारी बहुत सारी बहनें आज की जो एक कार्यकर्ता है, नेता है, जनपद में है, सारी चीजें आप भी मेरी तरह आगे पहुंच सकती, इसमें कोई दो बख्श नहीं। अगर दृढ़ संकल्प हो, मन में विश्वास हो, तो आप भी कुछ कर सकती हैं। हमारी डेहरिया समाज की है बहन काव्या जैसे क्षेत्र में एवरेस्ट में उसने सफलता प्राप्त की, उसका नाम मैंने सम्मान किया, उसको छत्तीसगढ़ का डेहरिया। बताइए कितनी बड़ी बात है आप हमारे अपने डेहरिया समाज के लिए। ऐसी बहुत सारी ऐसे बहनें हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगी कि अगर हौसला हो तो पथ भी आसान होता है, नहीं तो रास्ता भी मौत के समान होता है। जो हिम्मत हारते हैं जिंदगी भी हार जाते हैं, जिनमें अगर हौसला होता है तो वो बाजी मार जाते हैं। तो ये हौसला, ये हिम्मत अगर आपने अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लिया तो आप जरूर जीवन में सफल होंगे। ये ऐसे मूल मंत्र है जो जीवन में मैं लेकर चली हूँ। और शायद यकीन नहीं होगा कि एक छोटे से गांव से निकलकर मेरे पिताजी पटवारी थे और बहुत हम 6 बहनें थे, भाई इनको कभी कोई न मेरे पिताजी से कोई संपर्क ना, कोई ऐसी बहुत हमारे पास बहुत ऐसी दौलत थी। लेकिन जो कुछ भी कमाया है मैंने जीवन में सबकी दुआ से कमाया है। उन लोगों के दुख और दर्द की जो मदद की, जो सेवा की, उससे मुझे जो आशीर्वाद मिला। और इसलिए आज मैं आपके बीच में इतना स्नेह और सम्मान, यही मेरी ऊर्जा सबसे बड़ी रहती है जिससे मैं समाज की सेवा करता हूँ। और यही संदेश हम सभी बहनों को देना चाहती हूँ। किसी दिन आऊँगी, विस्तार से बहुत सारी चर्चा करूँगी ताकि हमारी बहनों को भी आगे बढ़ना और उनके लिए एक कहना चाहिए कि एक ऐसा उन्हें सिंबल मिले कि हम भी कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे डेहरिया समाज के सारे भाइयों को कि बहुत कम देखने को मिलता है कि महिलाओं को आगे आने के लिए पुरुष लोगों का योगदान, बल्कि मैं कहूँगी कि इसमें अगर महिला आगे बढ़ रही है तो इसमें हमारे भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आप ये मत सोचो कि हम जो हैं
माँ हो या उनकी पत्नी, इनके योगदान से वो आगे जीवन में सफल नहीं हो सकते। और मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी गैरिया समाज की बहनें जो कभी घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, और मुझे खुशी हुई कि हमारी ये कांग्रेस की बहन है किरण गैरिया जी, किरण चौधरी जी, और इसी तरह से हमारी बहन है ज्योति गैरिया जी, ऐसी अनेक हमारी बहनें हैं, माया जी, और भी मैं किसका नाम लूँ, यहाँ सब एक से एक बढ़कर है। मगर अच्छा है, जरूर एक दिन मेरी शुभकामना है आप लोग जीवन में जितनी बहनें यहाँ मंच पे बैठी हैं, मेरी सबकी शुभकामना, और यहाँ बैठी सबके लिए शुभकामना है। और इस बात का हमें गर्व होगा कि देखिए हमारे गहरे समाज की बहन ने आज शिखर पर वो पहुंची है, एक नाम रोशन जरूर करिए। जैसे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया है, उनको सपनों को साकार हम कैसे करें और बताएं। देखिए जीवन में कोई छोटा होता ना बड़ा होता है, आप अच्छा कर्म करोगे, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वही आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और ये चीज़ों को आप दिमाग से निकाल देना कि हर चीज के लिए पैसे ही सब कुछ होता है, नहीं। ये उदाहरण मैं आपके सामने है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बोलने का मन तो बहुत हो रहा था, क्या बोलूँ क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें महिला आयोग का मुझे एक सौभाग्य मिला कि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है, बहुत सारी बहनें नहीं जानती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हिंदुस्तान की लाखों 50% हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि हमारी बहनों के साथ किसी भी तरह का जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है उसको कैसे न्याय दिलाए। साथ ही इस बात का भी उसमें ये था कि किस तरह से हमारी बहन आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल करे। लेकिन मैं जब देखती थी देश भर का भ्रमण किया होगा, लाखों हजारों ऐसी बहनें थी जो कि वास्तव में उनके साथ अन्याय और अत्याचार होता, पुलिस में उनकी FIR दर्ज नहीं होती थी। कई ऐसी बहनें हैं जो डर के मारे थाने नहीं जा सकती थी, न किसी को बता सकती थी। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि कम से कम हम ऐसे आयोग में जाएं जहां हमारी सुनवाई हो। और आपको विश्वास नहीं होता, आज बहुत सारे कानून भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अनुशंसा पर बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा का। जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग 2000 से 2005 तक हमने रिकमेंडेशन दिया था कि हमारी जो घरों में काम करने वाली, घरों में जो हिंसा होती है, ऐसी बहनों को कैसे न्याय मिले। ये सारी चीजों का अनुशंसा का पार्लियामेंट में 2006 के बाद उस समय हमने जो रिकमेंडेशन किया था तो पारित भी उस समय हुआ था।